let us start with today's lecture. Since we have finished the causes behind the origin of ocean currents, the but obvious topic is the ocean-wise or ocean-specific ocean currents. Okay, we will take Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean. Okay, and then we will discuss the detailed ocean currents which are there in the respective oceans. Okay, in first we will start with the Pacific, which is the largest ocean. Okay, biggest ocean. तो पैसिफिक ओशन में हम देखेंगे पहले नॉर्थ पैसिफिक ओशन के करंट देखेंगे, फिर साउथ पैसिफिक ओशन के देखेंगे, फिर इंडियन ओशन, फिर अटलांटिक ओशन का देखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इसी तरीके से इंडियन में नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन ओशन का देखेंगे. ओके, और फिर आपको ओशन करंट्स का सिग्निफिकेंस देखेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट चैप्टर का मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर उसके बाद हम क्लास टाइड्स देखेंगे. ये टाइड्स क्या होती हैं. ओके, ज्वार भाटा जैसे हिंदी में कहा जाता है, क्या होता है, कैसे होता है. तो उम्मीद है आज है, आई थिंक यस, टुडे इज ट्यूसडे. इट विल टेक आई थिंक 3 lectures more. Okay, Tuesday, Wednesday, Thursday, or by maximum Friday we will able to finish with this chapter. Okay, so I think I will try to confine this chapter by Thursday tak we will able to easily able to finish with this chapter, and Friday, Saturday we will start with the last chapter of the physical geography, that is climate regions in across the globe. Okay, so let's begin with the today's lecture. Ocean current, make a heading guys. Ocean currents in the Pacific Ocean. Ocean currents in the Pacific Ocean. In the Pacific Ocean. सर हेडिंग क्या है? See, class, I want to share a picture with you. आई होप सभी के स्क्रीन पे ये पिक्चर आ गई होगी. ओके, सो क्लास, फर्स्ट एज आई टोल्ड यू, we will take the North Pacific Ocean, then South Pacific Ocean, similarly then North Atlantic, South Atlantic, North Indian, South Indian. Okay, तो North Pacific Ocean में सबसे पहले हम देखेंगे एक करंट. ओके, आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मूव कर रहा है फ्रॉम द दिस एस्थमस से आपके फिलीपींस आइलैंड तक के मूव कर रहा है. ओके, अब ये करंट इधर क्यों मूव करता है? बिकॉज अर्थ की जो रोटेशन की वजह से एक करंट जन्म लेता है. ओके, और वो इस तरीके, वो इस ओर मूव कर रहा होता है. अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कोस्ट लाइन, ओके, ये आपके ये क्योंकि इक्वेटर के साइड का करंट है तो गाइस इट इज अ वार्म करंट. ओके, अब बिकॉज ऑफ द कोस्ट लाइन, ओके, एंड डिफ्लेक्शन, ओके, जो नॉर्थ में लिक्विड्स आपके या जो आपके फ्लूइड है वो आपके राइट साइड डिफ्लेक्ट होता है, तो यहाँ पे करंट डिफ्लेक्ट होता है. इस करंट को हम कहते हैं कुरोशियो करंट. बहुत फेमस करंट है कुरोशियो. जापान का करंट, जापान के आइलैंड्स के से गुजरता है कुरोशियो करंट. और अगेन बिकॉज ऑफ दिस, ये करंट आगे चल रहा होता है वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में, आगे बढ़ता है वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आकर के. इसी में इसके ऊपर पार्शियल इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है. तो ये करंट जो कुरोशियो करंट है वो नॉर्थ पैसिफिक करंट में बदलता है जब वेस्टर्लीज के उसमें वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आता है. और ये नॉर्थ पैसिफिक करंट आपके 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है. ओके, तो वन इज आपके ब्रिटिश कोलंबिया साइड चला जाता है, अलास्का साइड चला जाता है, और अदर कोल्ड करंट के रूप में कैलिफोर्निया करंट बन जाता है. तो एक आपके क्लॉकवाइज साइकिल पूरी बन जाती है.
ओके, ये वार्म करंट है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो गर्म पानी का जमावड़ा है, गर्म पानी कहाँ पहुंच रहा है, ऊपर पहुंच रहा है। तो यहाँ पे पानी का अधिकता हो रही है, यहाँ पे पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे पानी ज्यादा, वाटर ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। इस कारण से बट ऑब्वियस है एक करंट इससे भी चलता है नीचे की ओर। अब पानी जहां ज्यादा इकट्ठा हो रहा है तो पानी को बैलेंस करेगा, तो यहां से भी एक करंट चलेगा। अब क्योंकि ये पोलर रीजन्स हैं, ओके, आर्कटिक रीजन्स का एरिया है, ओके, आर्कटिक सर्कल के ऊपर का एरिया है, अलास्का साइबेरिया का एरिया, तो बट ऑब्वियसली यहाँ से जो पानी चलेगा वो ठंडा ठंडे करंट के रूप में चलेगा। तो यहाँ से एक करंट जाता है जिसे हम ओयाशियो कहते हैं। अब कुरोशियो और ओयाशियो करंट आप करके इस साइड जापान के आइलैंड्स के साइड मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा गाइस, जहां पे कोल्ड करंट और वार्म करंट्स मिलते हैं वहां पे डेंस फॉग होता है, और वो कंडीशंस सबसे बेस्ट होती हैं प्लैंक्टन्स के लिए। ओके, प्लैंक्टन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो समुद्र में फ्लोट करते हैं। ओके, जो प्लैंक्टन्स के ऊपर फिशेस फिशेस प्लैंक्टन्स को खाती हैं। तो इस कारण से जहां पे भी वार्म करंट और कोल्ड करंट आकर के मिलते हैं वो फिशिंग ग्राउंड्स बहुत बढ़िया होते हैं। ओयोशियो करंट ठंडा करंट है, कुरोशियो करंट वार्म करंट है, ये आपके इस एरिया साइड आकर के मिलते हैं और यहाँ पे वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जापानीज आइलैंड्स की तरफ से एक इधर भी करंट जा रहा है, तो वो इस गल्फ में ओखोस्टोक सी में इकट्ठा पानी इकट्ठा कर रहा है, तो एक अगेन यहाँ से एक और करंट जमेगा चलेगा, उसे हम ओखोत्सुक करंट कहते हैं। क्लियर है गाइस? ओके, अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, जब इधर का पानी इस साइड इकट्ठा हो रहा तो यहाँ पे ज्यादा पानी एक्यूमुलेट हो रहा, तो इस पानी को एक तरीके से बैलेंस करने के लिए जो ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, जो ओशन करंट्स का ज्यादा पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो एक उल्टा करंट चलेगा बैलेंस करने के लिए, जिसे हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। ओके, तो ये आपके पूरे के पूरे नॉर्थ पैसिफिक के करंट है। इसी तरीके से हम साउथ पैसिफिक करंट देखेंगे। ओके, और फिर हम अटलांटिक ओशन की ओर मूव करेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अरे दोबारा बता दीजिए जो आपने काउंटर इक्वेटोरियल करंट बताया। क्लास शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डिक्टेशन। ओके, मेक ए हेडिंग, currents of Pacific Ocean, currents of Pacific Ocean. So please repeat. Subheading है currents of North Pacific Ocean, currents of North Pacific Ocean. Number 1, North Equatorial Current. So what is the heading? North Equatorial Current. Before this? Hey guys, the North Equatorial Current originates of the western coast of Mexico. Originates of the western coast of Mexico and flows in westerly direction. Reaches the Philippines Islands. Reaches Philippines Island after traversing a distance of somewhere around 75,000 nautical miles. So westerly direction. 75,000 सर का nautical miles. म्यूट है। हमारी आवाज आ रही है। आई थिंक सर का म्यूट है, सर का जी, सर का माइक ऑफ है। वो टेक्स्ट करो सर को, बहुत अच्छा टेक्स्ट करो। टेक्स्ट तो मैंने कर लिया। देख
Okay. Well, North Equatorial Current. The North Equatorial Current originates off the western coast of Mexico. Currents originates of the western coast of Mexico. Mexico, and flows in westerly directions. And flows in westerly directions. Flows in westerly direction. And reaches the Philippine Islands. And reaches Philippine Islands. Islands. Traversing somewhere around. Traversing somewhere around. Traversing TRAVERSING. Traversing somewhere around 75,000 nautical miles. First stop. To somewhere around 75,000 nautical miles. The North Equatorial Current originates. The North Equatorial Current originates because of northeast wind movement. Northeast wind movement. And moreover, Californian current also enforced. Moreover, Californian current also enforced North Equatorial Current. So Californian currents also. Enforce the North Equatorial Current. Next, Kuroshio current. KUROSHIO. Kuroshio current और कुरोशिवो करंट. SIWO. ध्यान रखिएगा दोनों एक ही हैं. कुरोशियो करंट. कुरोशियो करंट SHIO और कुरोशिवो करंट SIWO. कुरोशिवो करंट. On reaching the Philippine Islands, on reaching the Philippine Islands, So can you please repeat from Californian? from Californian current. Yes, sir. Here is connectivity problem. Okay. Well, right. Californian current. Californian current enforces the North Equatorial current. Enforces the North Equatorial current. Enforces the North Equatorial current.
Next is Kuroshio or Kuroshio current. On reaching the Philippine Islands, the North Equatorial Currents turn towards north, along the coast of Taiwan and Japan, north, along the coast of Taiwan and Japan, Full stop. It is a warm current. It is a warm current that passes through the Japanese islands. Passes through the Japanese island. Next, North Pacific current. North Pacific current. After reaching the southeast coast of Japan, the Kuroshio current comes under the influence of prevailing westerlies. So after reaching The southeast coast of Japan, the Kuroshio current comes under the influence of prevailing westerlies and flows from west to east. Sir, comes under. The influence of westerlies, prevailing westerlies, and flows from west to east. East. Here it is known as North Pacific current. North Pacific current. Known as North Pacific current. देखिए guys, next paragraph. Since there are many islands on the eastern coast of Asia, like Taiwan, Japanese islands, the Kuroshio current divides itself into several small currents and drifts. The Kuroshio current
Kuroshio currents one branch लिख लीजिएगा, not complete Kuroshio current, okay? Then otherwise you will get confused. The Kuroshio current, one branch, divide itself into several small currents and drifts, and these run from Taiwan to Bering Strait. These run from Taiwan to Bering Strait, known as Kuroshio extension. Known as Kuroshio extension. Comma North Pacific Drift. Known as North Pacific Drift. And Tsushima current. Tsushima. Tsushima. Tsushima current. Important for prelims. Known as Tsushima current. Full stop. Next. Next. Californian current. Californian current. Californian current. So please repeat after Shima current. Tsushima current, what? Californian current. Californian. Californian current. So next one. Next is Californian current. If you remember, guys, yesterday I told you when I was dictating the causes of the ocean currents, Coriolis force. Okay, तो Coriolis force एक ऐसा force है, Coriolis force एक ऐसा force है जो कि चीजों को right side northern hemisphere में deflect करता है और southern hemisphere में left side deflect करता है according to Farrell's law. Okay, तो North Pacific current के ऊपर Coriolis force लगता है तो एक part of current या कहिए नॉर्थ पैसिफिक करंट दो में डिवाइड हो जाता है, एक अलास्का के साइड चला जाता है और एक नीचे आ जाता है कैलिफोर्नियन के साइड. अब क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड से हायर लैटिट्यूड से नीचे की ओर आ रहा, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की ओर आ रहा, तो बट ऑब्वियसली ये ठंडा करंट होगा. ओके, लिखिएगा इस कैलिफोर्नियन करंट. द नॉर्थ पैसिफिक करंट इज बाइफरकेटेड टू टू करंट्स on reaching the west coast of North America. So the North Pacific current is bifurcated into the two currents on reaching the west coast of North America. Reaching the west coast of North America.
under the influence of Coriolis force, under the influence of Coriolis force, under the influence of Coriolis force, full stop. The one branch goes towards the north and other is turned south. Sir, can you please repeat? The one branch goes towards north while the other is turned towards south. Full stop. The southward current flows along the coast of California. Flows along the coast of California. As a cold current, it is known as Californian current. It is known as Californian current. Known as Californian current. Californian current. Now, class, I have a small question for you people. Just to, because geography is on its last leg. Okay, so यहां से कोल्ड कैलिफोर्नियन करंट मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ने वाली डेजर्ट्स के क्या क्या नाम है? एक तो कैलिफोर्नियन डेजर्ट हो गई, और कौन से डेजर्ट का नाम है सर? ज्योग्राफी खत्म हो रही है। लॉकडाउन डेज में ढिलाई बहुत भारी पड़ेगी गाइस। सर मोंटे डेजर्ट। मोंटे नहीं, मोजावे डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट, और चिहुआन डेजर्ट। नो, वो आपके नीचे अटाकामा साइड है सर। अटाकामा में तो मोंटे हैं, लेकिन जो है साउथ सोनारन के बराबर में तो है चिहुआन डेजर्ट भी। ये आपके यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट है, मोजावे डेजर्ट है, ओके, और कैलिफोर्नियन डेजर्ट का सिस्टम का पूरा है। वो कई सब रीजन में डिवाइडेड है, दैट इज अदर थिंग, बट मैप में आपके मोजावे है, सोनोरन है, और आपके कैलिफोर्नियन डेजर्ट्स है। अब इससे एक चीज क्लियर होती है कि जहां पे कोल्ड करंट बहते हैं वहां पे मोस्टली डेजर्ट्स होती हैं। जैसे यहाँ कैलिफोर्नियन करंट बह रहे हैं तो यहाँ से डेजर्ट्स है। तो यहाँ पे जो मेरा कर्सर जा रहा है, आप इसे और एटलस देख लीजिएगा, ओके, अपने एटलस देखिएगा, यू विल फाइंड इट सोनोरन, मोजावे, कैलिफोर्नियन डेजर्ट, ये पूरा डेजर्ट वाला इलाका है क्योंकि कोल्ड करंट हो रहा है। इसी तरीके से नीचे पेरू करंट जब यहाँ से हो रहा है, यहाँ अटाकामा डेजर्ट है, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ड्राइएस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, पेरू करंट। इस पेरू करंट का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है इंडिया के मॉनसून से, बिकॉज ऑफ द
El Nino, La Nina, Southern Oscillation Theory, ENSO theory. Okay, we will establish the relation when I will take the Indian monsoon in the Indian geography. तो clear है guys? So class revision करते जाइएगा. अगर revision नहीं करेंगे तो it will be dangerous. Okay. Okay. देखिए class. तो कैलिफोर्नियन करंट हो गया. नेक्स्ट, आफ्टर कैलिफोर्नियन करंट, ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का करंट. ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का करंट. ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का करंट. कैलिफोर्नियन करंट तो वो करंट था जो कि एक ब्रांच जो साउथ में चली गई, नीचे चली गई. नॉर्थ पैसिफिक करंट की एक ब्रांच ऊपर भी जाती है जो ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का करंट है. गाइस, द नदर्न ब्रांच ऑफ नॉर्थ पैसिफिक करंट flows anti-clockwise along the British Columbia and Alaska. Along the British Columbia and Alaska. Pardon, Yeah, I'm repeating. The northern branch of North Pacific Current flows anti-clockwise along the coast of British Columbia and Alaska and is known as Alaska Current. And is known as Alaska Current. Alaska Current. Along the coast of British Columbia and Alaska, and is known as Alaska Current. Full stop. The water of this current is relatively warm. The water of this current is relatively warm as compared to that of the sea in this zone. As compared to that of the sea in this zone. Full stop. Next, Oya-Shio current और Oya-Sivo current. Oya-Shio current और Oya-Sivo current, SIWO, दोनों नाम याद रखिएगा. The Oya-Shio current is a cold current. Also known as Kurile current, Kurile. Also known as Kurile current. Full stop. This cold current flows through Bering Strait in southerly direction. This cold current flows through Bering Strait in southerly direction. Bering Strait in southerly direction. Southerly direction. And transport cold water of Arctic Sea into Pacific Ocean. And transport cold water of Arctic Sea into Pacific Ocean. Arctic Sea into Pacific Ocean.
Full stop. Near 50° north latitude, near 50° north latitude, near 50° north latitude, this current is bifurcated into two branch. This current is bifurcated into two branch. Bifurcated into two branch. One branch turned eastward. One branch turned eastward. And merges with Aleutian, Aleutien, and Kuroshio currents. Aleutian and Kuroshio current. The second branch moves up to Japanese coast. The second branch moves up to Japanese coast. Full stop. Full stop. Next line. The meeting zone between warm Kuroshio from south the meeting zone between warm Kuroshio from south and cold Oyashio from north सर रिपीट कर दीजिए. the meeting zone between warm Kuroshio from south and old Oyashio from north produces thick fog and mist. Do remember this, guys. जब दो अपोजिट करंट्स मिलते हैं, कोल्ड और वार्म, तो फॉग और मिस्ट क्रिएट होता है, और वो जो नेविगेशन के लिए काफी हैजार्डस. ओके, प्रोड्यूसेस थिक फॉग एंड मिस्ट which become potential hazard for navigation. Thus making North Japan a second Newfoundland. Making North Japan the second Newfoundland. Full stop. Now what I am dictating is important for the mains. Mains can be asked in prelims, okay, but it is specifically for the mains. Okay, significance of ocean currents. Okay, you can cite examples
regarding ocean currents. Okay, just as I told you class, जहां भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलेंगे, फॉग होगी, मिस्ट होगी, और साथ ही साथ प्लैंकटन डेवलप करने के लिए राइट कंडीशंस होंगे, और फिश क्या होती है उन प्लैंटन्स में फीड करती हैं। तो ऐसे ग्राउंड जबरदस्त फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, फिशिंग के लिए बहुत जबरदस्त, वहां पे फिशिंग इंडस्ट्रीज जबरदस्त थ्राइव करती हैं। तो जैसे न्यू फाउंड लैंड में ग्रैंड बैंक्स है कि वहां पे लेब्रेडर करंट और गल्फ स्ट्रीम आकर के मिलते हैं। ठंडा करंट, लेब्रेडर करंट आपके लेब्रेडर सी से आ रहा होता है, और यहाँ से गल्फ स्ट्रीम नीचे से आ रहा होता है, तो मिलते हैं न्यू फाउंड लैंड के पास, जहाँ ग्रैंड बैंक्स है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। वैसे ही जापान के आइलैंड्स के पास भी वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ कोल्ड ओयाशियो एंड वार्म कुरोशियो करंट आकर के मिलते हैं। क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए। With the meeting of cold and warm current, meeting of cold and warm current, make the northwest Pacific, make the northwest Pacific and surrounding islands of Japan, surrounding islands of Japan, islands of Japan, and important fishing grounds, important fishing grounds. First stop. Whenever warm and cold current mix, whenever warm and cold current mix, it creates ideal condition for development of planktons. It creates ideal condition for the development of planktons. Planktons, PLANKTONS, planktons. Fish feed on minute marine organism, planktons. Fishes feed on these minute marine organism called planktons. Hakodate, HA full stop, Hakodate, HAKODATE, Hakodate and Kushiro, KUSHIRO. Hakodate and Kushiro are the large fishing ports, with complete refrigeration facilities, are the large fishing ports with complete refrigeration facilities. Majority of the people in the region depend on fishing for survival. Majority of the people in the region depends on fishing for survival. Depends on
फिशिंग फॉर सर्वाइवल, full stop. क्लियर है गाइस? जैसे क्वेश्चन बनेगा, why is fishing so dominant occupation in Japan? मेंस में क्वेश्चन बनेगा, why is fishing so dominant occupation in Japan? So you have to explain this geographically. The cold Oyashio and warm Kuroshio meets create uh, create ideal condition for development of plankton. Fishes feed on plankton. Okay, and मतलब और ये ऑक्यूपेशन भी आपके उस एरिया के जो रहने वाले हैं उनका मेजॉरिटी लोगों का ऑक्यूपेशन फिशिंग ही है. क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट, ओखोत्स करंट. Okhotsk current, OKHOTSK, Okhotsk current. Another cold current in the North Pacific is Okhotsk current. Another cold current in the North Pacific is Okhotsk current, which flows past Sakhalin Islands, which flows past Sakhalin Islands, So flows past it. which flows past PST, Sakhalin Islands. सर स्पेल कर दीजिए वर्ड. SAKHALIN, Sakhalin Islands. Sakhalin Islands. Islands. To merge with Oyashio current. To merge with Oyashio current of Hokkaido. To merge with Oyashio current of OFF of Hokkaido. HOKKAIDO of Hokkaido. Of Hokkaido. The Oyashio current finally merges and sinks beneath. Finally merges and sink beneath sinks beneath warm Kuroshio current. Warm Kuroshio current. First stop. Clear है guys? Okay. Next, you should remember this thing. अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते डेफिनेटली हम आपसे क्वेश्चन पूछते, बट क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते. तो ध्यान रखिएगा, सखलिन आइलैंड्स में ONGC विदेश ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है. वहाँ पे आपके ONGC ने वहाँ पे ऑयल पेट्रोलियम ड्रिलिंग है
ऑयल प्रोड्यूसिंग ड्रिलिंग्स है। ओके, तो वहां पे ओएनजीसी विदेश, जैसे इसरो का कॉमर्शियल आर्म है एंट्रिक्स, वैसे ओएनजीसी का कॉमर्शियल आर्म है ओएनजीसी विदेश। ओके, तो ओएनजीसी विदेश ने इन्वेस्टमेंट कर रखा सकलिन आइलैंड्स में। ओके, ये अभी लास्ट व्लादिवोस्टॉक समिट में इनफोर्स किया गया था। ओके, क्लियर है, एक्स्ट्रा प्रीलिम्स के लिए है, ये सारी चीजें ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हैंड डाली क्लास, करंट्स ऑफ साउथ पैसिफिक, करंट्स ऑफ साउथ पैसिफिक, करंट्स ऑफ साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक, अब एक बार हम फिर से वो डायग्राम देखेंगे साउथ पैसिफिक का, सो दैट चीजें ज्यादा क्लियर हो। सर यस, सर ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट थी ये किस में आती है, नॉर्थ में या साउथ में? ये एक्चुअली इक्वेटर के ऊपर आता है। हम अभी लास्ट जैसी साउथ वो करेंगे, ये बिल्कुल बीच इक्वेटर में बहता है। ओके, तो ये अभी हम करेंगे, जब पहले पैसिफिक खत्म कर लेना, उसके बाद लास्ट ही मैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट पे डिक्टेशन देता हूँ। ओके, तो मैं पहले भी दे सकता था, बट मैं इसी पैटर्न पे डिक्टेशन देते हुए आया हूँ। ओके, तो फर्स्ट वी विल फिनिश द नॉर्थ पैसिफिक, देन साउथ पैसिफिक करंट्स, और फिर मैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट पे आई यूज्ड टू डिक्टेट। ओके, तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या है गाइस? वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट मैं आपको बता दूं कैसे क्या होता है। जब दोनों साइड, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, दोनों एक ही साइड पानी को जमा कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपके वेस्ट साइड पानी ज्यादा हो जाएगा और ईस्ट साइड पानी कम हो जाएगा। वेस्ट साइड पानी ज्यादा हो जाएगा, ईस्ट साइड पानी कम हो जाएगा। तो इस कारण से क्या होगा, एक करंट वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेगा, तो वो काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। समझ में आया काउंटर इक्वेटोरियल क्यों जन्म लेता है? काउंटर इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी एक साइड पानी डाल रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट भी एक साइड पानी डाल रहा है, तो इस एरिया में जो ओशनिक वाटर है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है तो पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो इस ज्यादा लेवल से कम लेवल की ओर पानी चलेगा, तो दैट इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट बिल्कुल इक्वेटर के बीच में चलता है। ओके, तो आई विल मैं वो एक तरीके से कॉमन करंट है, तो वो मैं लास्ट में लेता हूँ। ओके, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट पहले देखते हैं। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट गाइस, अगेन पेरू करंट इन्फोर्स करता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट मूव करते हैं। ये आपके बिकॉज ऑफ द कोस्ट लाइन, ओके, ये यहाँ पे आप करके ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट में बदलता है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट अगेन बिकॉज ऑफ दिस आइलैंड्स, ओके, ये डिवाइड होता है। उसका एक पार्ट आपके वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाता है, जिसे साउथ पैसिफिक करंट कहते हैं। साउथ पैसिफिक करंट अगेन आपके मूव करता है बिकॉज ऑफ दिस साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन। ये आपके साउथ अमेरिका के चिली और अर्जेंटीना के थ्रू फ्लो करता है। ये पेरू करंट है, तो ये जबरदस्त ठंडा करंट है। ओके, और इस कारण से ये एरिया पूरा का पूरा ड्राई रहता है, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक सर्किल बन जाता है आपके एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए currents of South Equatorial Ocean. The South Equatorial current is originated due to influence of southeast trade winds, due to influence of southeast trade winds, So due to influence of southeast trade winds, and flows from
east to west. Flows from east to west. From east to west. The current the current starts from off the coast of Central America, off the coast of Central America, America, and moves towards the east coast of Australia. Moves towards the east coast of Australia. Full stop. Next, second है East Australian current. East Australian current. The South Equatorial current turned towards south. The South Equatorial current turned towards south on reaching the coast of New Guinea. Towards south. On reaching the coast of New Guinea, GUINEA, under the influence of Coriolis force. Sir, please repeat once. Yeah, I'm repeating. The South Equatorial current turned towards south on reaching the coast of New Guinea under the influence of Coriolis force. It is a warm current current which flows along the east coast of Australia, which flows along the east coast of Australia, and hence it is known as East Australian current, known as East Australian current, Australian current. Full stop.
न्यूजीलैंड इज सराउंडेड बाय दिस करंट. New Zealand is surrounded by this current. Full stop. This is a warm and more consistent current. This is a warm and more consistent current. It raises the temperature of East Australian coast. It raises the temperature of East Australian coast for considerable distance southward. East Australian coast for considerable distance southward. नेक्स्ट तीसरा करंट जो है साउथ पैसिफिक का, वो लिखे क्लास साउथ पैसिफिक करंट. साउथ पैसिफिक करंट. South Pacific current. Don't worry guys, I will share this diagram, okay, by today's late evening, okay, so you can revise the things, okay, you can revise the currents as per the diagrams, okay. आपके दिमाग में डायग्राम थोड़ा बस रहना चाहिए, because अगर डायग्राम की क्लैरिटी है, मैप की क्लैरिटी है, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. Hey guys, the East Australian current turn towards east under the influence of westerlies. Turn towards east under the influence of westerlies and is known as South Pacific current. And is known as Sir, repeat. The East Australian current. East Australian current turn towards east under the influence of westerlies and is known as South Pacific current. South Pacific current. Next. सर Yes. सर ये साउथ पैसिफिक करंट जो है वो कोल्ड है या वार्म? ये आपके वार्म है. ओके, साउथ पैसिफिक करंट जो है वो वार्म है. ठीक है, लिखिए पेरू करंट. पेरू करंट, ध्यान रखिएगा, साउथ पैसिफिक करंट इज अ वार्म करंट. पेरू करंट. गाइस, पेरू करंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे चल करके हम इसे मानसून की थ्योरी में इस्तेमाल करेंगे पेरू करंट को. ओके, मानसून की, एज आई टोल्ड यू इन द atmospheric geography, I will again take the monsoon theory when I will take the climate of India. Indian subcontinent में climate chapter उठाएंगे, तो then I will take the monsoon theory. मानसून की in general जो 4 theories हैं in general, one is classical theory, other is ITCZ or Fawn theory, third है आपके jet stream theory, and fourth है El Nino La Nina southern oscillation. तो El Nino La Nina southern oscillation theory में आपके पेरू करंट का रोल आ जाता है. ओके, तो पेरू करंट एक ठंडा करंट है. ओके, जो कि काफी ठंडा करंट है. ठंडा करंट है, काफी ठंडा करंट है, जो कि आपके साउथ अमेरिका के
वेस्ट कोस्ट के अलोंग बहता है। ये इतना ठंडा करंट है तो जिस कारण से जो अटकामा का रीजन है, ये जो एंडीज के जो साउथ है उसको एकदम कोल्ड बनाए रखता है और एरिया को ड्राई बनाए रखता है, कोल्ड एंड ड्राई बनाए रखता है। देखिए गाइस, पेरू करंट on reaching the southwestern coast of South America, on reaching the southwestern coast of South America, the South Pacific current turned towards north. The South Pacific current, Can you please repeat? yeah, on reaching the southwestern coast of South America, the South Pacific current turned towards north and flows along the Peru coast towards north. Along the Peru coast. As the Peru current. As the Peru current first stop. It is a cold current. It is a cold current, also known as Humboldt current, HUMBOLDT, also known as Humboldt current. Humboldt current this current finally feeds South Equatorial current, completing the Great Circuit. This current finally feeds South Equatorial current, completing the Great Circuit. Completing the Great Circuit. So finally, Feeds, FEEDS, feeds South Equatorial current, completing the Great Circuit. Next, देखिए guys, counter equatorial current. It is a warm current. Counter equatorial current. Counter equatorial current. Counter equatorial current. अब डायग्राम में देख पा रहे होंगे क्लास कि लगातार साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पानी यहाँ पे मूव लगा रहे हैं, मतलब पानी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। अब पानी यहाँ पे क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है? बिकॉज अगर आप देखेंगे ट्रेड विंड्स भी तो ऐसे ही मूव करती हैं, इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, आपके इस ईस्ट से इस तरीके से मूव करती है, नीचे साउथ में इस तरीके से मूव करती है। तो ट्रेड विंड्स या ईस्टर्लीज इन साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को इन्फोर्स कर रही हैं, पुश कर रही हैं। तो इस कारण से इस एरिया में आपके ऑस्ट्रेलिया साइड या पपुआ न्यू गिनी साइड, आपके फिलीपींस के आइलैंड साइड पानी का जमावड़ा हो रहा है, पानी एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इस एरिया में पानी ज्यादा हो रहा है और इस एरिया में पानी कम हो रहा है। तो जहां ज्यादा है वहां से कम पानी की ओर एक करंट धारा बहेगी, तो उसे हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, सीईसी। क्लियर है गाइस? ओके, देखिए क्लास, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। सर इसकी जो डायरेक्शन है काउंटर इक्वेटोरियल करंट की, यस, ईस्ट की साइड है, तो इसके हाँ, लिए क्या, इसके लिए केवल अर्थ की रोटेशन ही रिस्पॉन्सिबल है कि और फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है? मैंने आपको पता ना, एक वन ऑफ द सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये रिस्पॉन्सिबल है कि बिकॉज वेस्ट साइड में पानी एक्यूमुलेट ज्यादा हो रहा है, वेस्ट साइड में पानी एक्यूमुलेट ज्यादा हो रहा है और ईस्ट साइड में पानी का लॉस हो रहा है।
गॉट माई पॉइंट जुबेर? ओके, तो वेस्ट साइड से एक करंट जाएगा ईस्ट साइड को कंपनसेट करने के लिए, यानी कि बैलेंस बनाने के लिए। हाँ, बैलेंस बनाने के लिए कई सारे फैक्टर्स इकट्ठा एक्ट करते हैं, बट वेस्ट से ईस्ट की ओर करंट क्यों बह रहा है? क्योंकि वेस्ट साइड में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ट्रेड विंड्स, जो ट्रेड विंड्स के कारण एक्सेसिव जो वाटर है वो एक्यूमुलेट हो रहा है आपके वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में पानी का लॉस हो रहा है। तो उस बैलेंस को कंपनसेट करने के लिए वेस्ट साइड से एक धारा बहेगी ईस्ट साइड की ओर, उसको हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। क्लियर है? यस, ओके। लिखेगा इस काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ओके, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। Between north and south equatorial current, a current flows from west to east. A current flows from west to east, which is known as counter equatorial current. Which is known as counter equatorial current. Counter equatorial current. First stop. Because of easterlies or trade winds. Because of easterlies or trade winds, immense volume of water is piled up. Immense volume of water is piled up in the western marginal parts of the ocean. In the western marginal parts of the ocean. Western marginal parts of the ocean. Of the ocean. With the result, there is a general slope gradient of water surface. With the result, there is a general slope gradient of water surface. Slope gradient of water surface from west to east. From west to east. First of this higher water level in the west, this higher water level in the west higher water level in the west with descending slope gradient of water surface, with descending slope gradient of water surface from west to east, from west to east. Make oceanic water flow in easterly direction. Make oceanic water flow in easterly direction.
easterly direction. In the name of counter-equatorial current. In the name of counter-equatorial current. Equatorial current. Which is the most developed counter current in Pacific Ocean? Which is the most developed counter current in Pacific Ocean? Which is the most developed counter current in the Pacific Ocean? This current extended to Panama Bay. Extended up to Panama Bay. Clear, guys? So here we finish the currents of Pacific Ocean. Okay. Then tomorrow we will take the Atlantic Ocean, and I hope we will start with the Indian Ocean too. And then after that, tides. Okay. So if you have any question, you can WhatsApp me, text me. Okay, or you can ask tomorrow. Okay. I hope lecture was clear. Okay. If you have